आईएएस विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह से अब एसीबी की टीम पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि एसीबी को 2 दिनों की रिमांड मिली है। एसीबी के विशेष कोर्ट से अनुमति मिल गई है। एसीबी ने 7 दिनों की रिमांड का आग्रह किया था, लेकिन 2 दिनों की रिमांड मिली है। एसीबी ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार को 38 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ है। संभावना है कि और भी बड़े राशि की क्षति हुई है। ऊपर से नीचे सभी पदाधिकारियों की मिलीभगत है। मामला बड़ा है, इसलिए पूछताछ जारी है। इधर ऑडिटर, सीए समेत अन्य अधिकारियों के सामने ही पूछताछ विनय चौबे से की जाएगी। विनय कुमार चौबे के अधिवक्ता ने हालांकि इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विनय चौबे अभी बीमार हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद हैं, इसलिए पूछताछ की जरूरत नहीं। वहीं गजेंद्र सिंह की रिमांड को लेकर एसीबी ने कोर्ट में कहा कि कनीय पदाधिकारी हैं, जांच करना चाहिए था, लेकिन नहीं की गई। बैंक गारंटी का वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। कितना लॉस हो रहा है ये भी नहीं बताया गया। सबको जानकारी थी, लेकिन किसी ने नहीं बताया। गजेंद्र सिंह के अधिवक्ता ने भी इसका विरोध किया। इस पूरे मामले से कहा कि लेना देना नहीं है, सारे साक्ष्य एसीबी के पास हैं, पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा अपडेट शराब घोटाला मामले में विनय चौबे, आईएएस विनय चौबे को लेकर फिलहाल उनके वकील ने कहा कि अभी वो बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है, पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। और इधर एसीबी की तरफ से ये कहा गया कि 38 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला ये बनता है, इसलिए पूछताछ जरूरी है। फिलहाल तो 2 दिनों की रिमांड मिली है। 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 2 दिनों की रिमांड मिली है एसीबी को। अब उसमें एसीबी पूछताछ करेगी और तमाम लोगों के ऑडिटर और सीए के सामने पूछताछ करेगी, तो कई और जानकारी भी सामने आ सकती है, कई और नामों का खुलासा हो सकता है। आईएएस विनय चौबे मामले में बड़ा अपडेट। फिलहाल एसीबी को रिमांड मिल गई है। विनय चौबे को 2 दिनों की रिमांड पर लेगी एसीबी और पूछताछ करेगी। इस मामले में गजेंद्र सिंह को भी एसीबी की टीम रिमांड पर लेगी और 2 दिनों में पूछताछ के बाद क्या और राज सामने आते हैं, क्या जो आरोप लगा है वो सही पाए जाते हैं, इस पूछताछ के बाद क्या कुछ और नाम का खुलासा होता है और इन्हें भी एसीबी नोटिस देगी। ऐसे भी 7 लोगों की एसीबी ने नोटिस दिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आईएएस विनय चौबे और उनके करीबी रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है। तो मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, रिमांड 7 दिनों की मांगी गई एसीबी की तरफ से, लेकिन 2 दिनों की रिमांड मिली है। अब क्या उम्मीद की जाए, इन 2 दिनों की रिमांड में जो जरूरी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे? देखिए, जैसे 20 मई को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद से ही आपने देखा होगा लगातार जो हलचल था वो देखने को मिल रहा था। एसीबी कार्यालय की बात कर ले या फिर उत्पाद विभाग की बात कर ले, तमाम जगहों पर जो है इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली, क्योंकि पहले से एसीबी को जो है जानकारी मिल गई थी और इसी को लेकर कार्रवाई की गई कि बहुत सारे लोग जो हैं इस पूरे शराब घोटाले मामले में मिले हुए हैं। और उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया। साथ में जो उत्पाद सचिव हैं, जो उत्पाद संयुक्त सचिव हैं गजेंद्र सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो है कोर्ट में पेश किया गया। अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कई मामलों का खुलासा हो रहा है और इसी को लेकर जो है एसीबी ने आवेदन दिया था एसीबी की विशेष अदालत में कि इस पूरे मामले में कई और लोग जो है मिले हो सकते हैं, कई और तथ्य जो है वो सामने लाने हैं। ऐसे में रिमांड जो है आवश्यक है। उसके बाद जो है 7 दिनों का कोर्ट से आग्रह किया गया था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों का रिमांड जो है इन दोनों को पूछताछ को लेकर दिया है, जो कि कल 10 बजे से शुरू होगा और 31 बजे तक ये जो रिमांड की अवधि है वो रहेगी। देखिए, अगर बात करूं कि आज जो बातें कही गई है कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि इन दोनों ने मिलकर राज्य सरकार के लगभग 38 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है और अभी जो प्रारंभिक जांच में खुलासे हुए हैं उससे ये पता चलता है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि 109 करोड़ का घोटाला ये लग रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से, एसीबी की ओर से कहा गया है कि 38 करोड़ का जो पूरा नुकसान है वो सरकार को हुआ है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 109 करोड़ का ये पूरा घोटाला हो सकता है और जांच की प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ेगी तो और अधिक भी ये जो आंकड़ा है वो जा सकता है। इसलिए पूछताछ आवश्यक है और इसको लेकर तमाम जो आधार है वो आज एसीबी कोर्ट में जो एसीबी के विशेष जो अधिवक्ता हैं, अभियोजन हैं, उन्होंने अपनी ओर से पक्ष रखते हुए तमाम बातों कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक
तमाम जो अधिकारी है वो मिले हुए थे, बैंक गारंटी दी गई, उसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो बताई गई कोर्ट में, और ये बताया गया कि काफ़ी आवश्यक है उनसे पूछताछ करना, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में मिले हुए हैं, उनसे भी पूछताछ होना आवश्यक है। और नए नाम सामने पूछताछ होगी नीरज, तो क्या ये माना जाए कि इस पूछताछ के बाद कई और नए नप सकते हैं, कई अधिकारी सफ़ेद पोस्ट तक इसमें नप सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि ऑडिट में 109 करोड़ की बात कही जा रही है, तो ऑडिटर संभवतः जो है नए खुलासे कर सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि ऑडिटर और उसके साथ साथ जो सीए हैं उनके सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। बहुत सारे और जो नए लोग हैं, क्योंकि अभी जो जांच चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते थे, वो तमाम बातें जो है अभी निकल कर धीरे धीरे जैसे जैसे जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो निकल कर सामने आ रहा है। हालाँकि देखिए, आप जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने इसको अपोज किया कि अभी फ़िलहाल जो है रिमांड की आवश्यकता नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है रिम्स में, और कई चीज़ें हैं जिसको लेकर बात कही गई, और ये कहा गया कि जितने भी सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी एसीबी के पास है, ऐसे में अभी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। तो ये तमाम बातें कही गई है, लेकिन कल से रिमांड अवधि जब उनकी शुरू होगी तो बड़ा खुलासा भी हो सकता है, कई और जो अधिकारी है वो भी नप सकते हैं। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उनके नाम भी सामने आ सकते हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पूरे मामले में 5 लोगों की अब तक जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले दिन आपने देखा कि किस तरह से विनय कुमार चौबे और जो संयुक्त सचिव हैं उत्पाद विभाग के गजेंद्र सिंह, उसके बाद सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार, नीरज कुमार सिंह, ये 5 जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। तो आने वाले समय में जब एसीबी रिमांड में लेगी कल से, तो हो सकता है और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे ही पूछताछ शुरू होगी कई और नाम भी सामने आ सकते हैं और कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं पूछताछ के बाद। ऐसे भी एसीबी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और विनय चौबे और उनके करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों की जांच हो रही है। इसके अलावा 7 लोगों को नोटिस दिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो मामला अब ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई और लोगों के भी नाम सामने आने की गुंजाइश है। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।